हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूं रिवर्स कैलकुलेशन के बारे में। कई लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन अगर आप एक बायर हैं और जेम में टेंडर पब्लिश करते हैं, फाइनेंशियल बिड ओपन करते हैं, तो आपको रिवर्स कैलकुलेशन पता होनी चाहिए। हालांकि कई सारे लोगों को पता भी होगा, वो अपनी अलग अलग मेथड के थ्रू कैलकुलेट भी करते होंगे, लेकिन मैं किस मेथड से कैलकुलेट करता हूँ रिवर्स कैलकुलेशन, ये आज मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि रिवर्स कैलकुलेशन आखिर हम करते क्यों हैं। रिवर्स कैलकुलेशन करने का पर्पज ये रहता है, अगर कोई वेंडर ने सेस का अमाउंट डाल दिया है। सेस यहाँ पे दो तरह से डालता है, सेस वन एंड सेस टू। सेस वन में क्या करता है, एक परसेंटेज अमाउंट डाल देता है, जैसे 0.1% या फिर 0.2, मतलब अलग अलग अमाउंट हो सकते हैं। और सेस टू में क्या होता है कि एक वैल्यू इनपुट कर देता है। तो जब हम कैलकुलेट करते हैं, अपना एक्चुअल में बेसिक प्राइस निकालने की कोशिश करते हैं, तो हमारा बेसिक प्राइस और जो जेम पोर्टल में अमाउंट दिखता है उससे मैच नहीं होता। तो इसको कैसे मैच करवाना है, आइए मैं आपको क्लियरली इस वीडियो के थ्रू समझाता हूँ। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो आपको समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे सेट किया है। ये मैंने रिसेंटली फाइनेंशियल बिड ओपन किया है इस आइटम का। तो देखिए, यहाँ पे आपको आइटम दिख रहा है, क्वांटिटी दिख रही है, यूनिट प्राइस एंड टोटल प्राइस। यूनिट प्राइस और टोटल प्राइस इंक्लूसिव जीएसटी के साथ में है। जितना भी परसेंट जीएसटी एप्लीकेबल है वो इसमें टोटल कर दिया गया है। बाय डिफ़ॉल्ट जेम में देता है कितना परसेंट जीएसटी, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं 18% का जीएसटी है। सेस का अमाउंट यहाँ पे लिखा है 0.1, ये परसेंट में है, और यहाँ पे वैल्यू में है सेस टू जो है एक्चुअल में इसने 3 रुपये डाल के रखा है इस आइटम के लिए। क्या कैलकुलेशन है इसका तो ये नहीं पता सेलर ने कैसे 3 रुपये यहाँ पे डाला है, बट एक अमाउंट फिक्स इसने 3 रुपये डाल रखा है। अब उसके बाद जो आता है इनपुट टैक्स क्रेडिट, यहाँ पे देखिए 100, और ये इसी का कैलकुलेशन है कि जो 100% आ गया 388.196, वो यही दिख रहा है। 2.157 भी ये एज इट इज़ यहीं पे दिख रहा है, 100% उसको उतार दिया है यहाँ पे 3 रुपये। टोटल जो ऐड किया है 393.353, ये 388, 2.157 और 3 रुपये को ऐड करके टोटल ला दिया। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब हम इसको एक्चुअल में फाइंड करते हैं। देखिए, मैंने इसको एक एक्सपोर्ट कर दिया है कि एक एक्सेल में। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूंगा कि आप मुझे बेसिक रेट निकाल के बताइए इस अमाउंट का, तो आप कितना निकालेंगे। देखिए, इसको करेंगे डिवाइडेड 1.18, 2161 रुपये आ जाएगा आपका बेसिक रेट, ठीक है। और जीएसटी परसेंटेज कितना है इसका, इसी का जीएसटी अगर बेसिक पे करेंगे इंटू 18%, 388.98, ठीक है। अब बेसिक रेट पे आपको निकालना है सेस 0.1%, तो ये बेसिक रेट है इंटू 0.1 परसेंटेज करेंगे, 2 रुपये 161 पैसे आ रहा है। ये वैल्यू में एज इट इज डाल देता हूँ, क्योंकि इसमें कैसे आया है ये मुझे भी नहीं पता है, सेलर ने डायरेक्टली इंटर किया। अब अगर इन तीनों को मैं ऐड करता हूँ, सम का फॉर्मूला लगा के तीनों को जोड़ता हूँ, तो 394.144 आ रहा है। लेकिन हमारा यहाँ पे बेसिक रेट कितना दिख रहा है जीएसटी के साथ में 393, और यहाँ पे दे रहा है 394। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते इस तरह से, तो ये देखिए आता नहीं है। यहीं पे काम होता है रिवर्स कैलकुलेशन का। रिवर्स कैलकुलेशन गाइज करने के लिए आपको सबसे पहले तो क्या करना है, आप जो जीएसटी की वैल्यू है उसको उठा लीजिए। जैसे यहाँ पे है 388.196, ये मैंने जीएसटी वैल्यू उठा लिया है। तो रिवर्स कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले मुझे जीएसटी वैल्यू को डिवाइड करना है 0.18 से। यहाँ पे आ रहा है 2156, जो मेरा बेसिक रेट यहाँ पे 2161 था, अभी आ रहा है 2156, ये एक्चुअल आपका बेसिक रेट है। अब बात करते हैं इसमें सेस की। अब हमको निकालना है इसका, इस बेसिक रेट का इंटू 0.1% का सेस, 2.157 आ रहा है, ठीक है। 3 रुपये का मैं डाल दूंगा, मेरा एज इट इज जो वैल्यू आया है। अब इसको मैं सम कर देता हूँ, यह आ रहा है 393.353। अब देखिए, अब आप देख सकते हैं कि ये जो है एक्चुअल में इससे मैच हो रहा है इस वैल्यू से। तो ये होता है रिवर्स कैलकुलेशन। अगर मल्टीपल आइटम है, बहुत सारे आइटम है, तो एक साथ आपको सबका जीएसटी वैल्यू मैन्युअली लिखना पड़ेगा, और उसके बाद आप इसी कैलकुलेशन के थ्रू अपनी जो एक्चुअल वैल्यू है उसको निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे ही जेम, सैप और प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड चीज़ों को समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।